वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। व्यापारी खेमका की हत्या करने वाले बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश राजा। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ में राजा मार गिराया गया है। बता दें कि गोपाल खेमका मर्डर केस में इसी बदमाश ने जो है हथियार सप्लाई किए थे और अब पुलिस ने इसको ढूंढते हुए मार गिराया है। दरअसल जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए पहुंची तो उस दौरान ये बदमाश भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने इसका पीछा किया तो इसने पुलिस प्रशासन की टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई जब पुलिस की तरफ से की गई तो गोली लगने से ये वहीं पर ढेर हो गया। यानी कि मुठभेड़ में राजा नाम का ये बदमाश मारा गया है और व्यापारी गोपाल खेमका मर्डर केस में ये सबसे संदिग्ध आरोपी था जिसकी तलाश के लिए ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की जा रही थी। और बताया ये जा रहा है कि इसी बदमाश ने और जो शूटर थे उनको हथियार सप्लाई किए थे, इसीलिए पुलिस पूरी शिद्दत से इसके पीछे लगी हुई थी। हालांकि जब ये अपने घर से निकल रहा था तो पुलिस प्रशासन की टीम ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बदमाश के इरादे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इसने पुलिस प्रशासन की टीम को ही निशाना बना लिया। घटना के बाद से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। जब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, वो भी राज्य की राजधानी में पटना में, तो ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे थे, सरकार पर उठ रहे थे। राजनीति इस मुद्दे पर शुरू हो गई थी कि गोपाल खेमका की सरेराह हत्या कर दी जाती है, पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था। ऐसे में अब पुलिस ने अपना काम तेजी से किया और इस पूरे मामले में आरोपी विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। गोपाल खेमका मर्डर केस में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर हो गया है और राजा ने ही खेमका की हत्या से जुड़े शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। पटना के माल सलामी इलाके में एसटीएफ ने दबिश के दौरान राजा ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी को मार गिराया गया है। इससे पहले पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या में शामिल शूटर को भी गिरफ्तार किया था। शूटर की पहचान उमेश के तौर पर की गई है। शूटर उमेश पटना सिटी का रहने वाला है। वह दिल्ली में विजय के नाम से रहता था, मतलब अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली में रहता था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका मर्डर केस में 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। शूटर को 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था और शूटर 24 जून को दिल्ली से पटना आया था। पूरी रेकी उमेश पाल की गई थी। कब वो निकल रहे हैं, कब वो जा रहे हैं, कहां वो रुक रहे हैं, बाकायदा पूरा उनकी रेकी की गई। उसके बाद जब वो लौट रहे थे अपने घर के लिए तो उसी दौरान बदमाशों ने निशाना लगाकर उनको शूट किया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तार शूटर उमेश की निशानदेही पर पुलिस ने पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र की उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी भी की। फ्लैट में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था। छापेमारी के संबंध में पूछे जाने पर सिटी एसपी दीक्षा ने इतना ही कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हिरासत में लिया गया है, बाद में जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है गोपाल खेमका केस में, क्योंकि जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई ठीक उसी तरीके से 2019 में उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में अब मुख्य शूटर उमेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है और एक प्रभावशाली एमएलसी का करीबी वो बताया जा रहा है। इसके साथ ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड सरिया कारोबारी से बिल्डर बना अशोक कुमार साव भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़े खुलासे कर सकती है अभी, क्योंकि एनकाउंटर हुआ है, आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बता दें कि पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई की रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र में उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने शूटर उमेश को 6 सेकंड में वारदात को अंजाम देते हुए देखा गया। जिसके बाद पटना पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी के बाद अहम सुराग हासिल किए थे। इस छापेमारी में 3 मोबाइल, सिम कार्ड, संदिग्ध नंबरों की पहचान और बरामद की गई थी। जांच में पता चला गोपाल खेमका की हत्या की साजिश बेऊर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा के इशारे पर रची
रची गई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शूटर उमेश यादव एक किसी बड़े नेता का करीबी भी बताया जा रहा है, जिसका नाम अभी गोपनीय रखा गया है। उमेश ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे अशोक कुमार साव ने 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अशोक कुमार साव के बारे में बताया जा रहा है कि वह पहले सरिया का कारोबार करता था, उसके बाद वह बड़ा बिल्डर बना है और पटना पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद या कारोबार रंजिश मुख्य कारण हो सकती है। बता दें, शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस ने उसे पटना सिटी हाजीपुर इलाके में भी छापेमारी की और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लगातार इस मामले में छानबीन चल ही रही थी। लगातार जो शूटर उमेश यादव है उसकी निशानदेही पर पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही थी। पिस्टल, स्कूटी, कैश सब बरामद कर लिया गया है। जिस अपार्टमेंट में छापेमारी की गई वहां पर भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसी बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में जो मेन बंदा था, जिसकी मतलब जो सप्लाई कर रहा था हथियार, उसको ढेर कर दिया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही पुलिस का कहना है कि इस मामले का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया जाएगा। जांच पड़ताल आगे बढ़ाते हुए यह भी खुलासा हुआ कि जिस वक्त गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, एक आरोपी अंतिम संस्कार में भी पहुंचा। उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, वो किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने में शामिल रहा और खबर यह भी आई कि वो उस अंतिम संस्कार में भी शामिल रहा। हालांकि पुलिस जितने भी संदिग्ध हैं सबकी जांच पड़ताल के साथ साथ सबसे पूछताछ कर रही है, गिरफ्तार तेजी से कर रही है और ऐसे में अब जो है इस मामले में राजा नाम का जो आरोपी था उसको ढेर कर दिया गया है। फिलहाल जो खबर अब तक हमने आपके साथ साझा की है और जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इसके साथ ही हम आगे की अपडेट इस केस से जुड़ी आपको देते रहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार जो है राजनीति भी शुरू हो रही है। बिहार में चुनाव है, ऐसे में कानून व्यवस्था को भी कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस हैं, वो लगातार नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि जो लोग जंगल राज पर सवाल उठाते थे, जो लोग लालू के राज को जंगल राज कहकर बुलाते थे, वो अब अपने राज के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी तलवारबाजी की जाती है, सड़क पर नरसंहार कर दिया जाता है, वे बड़े से बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और तमाम ऐसी घटनाएं अलग अलग इलाकों से बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरीके के सवाल जो है विपक्ष की तरफ से दागे जा रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है उसको लेकर अब वाहवाही की जा रही है कि पुलिस ने वक्त रहते ही जो एक्शन लिया है वो वाकई में सही किया है। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ आगे अपडेट आती रहेगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।